माननीय सभापति जी, आपने सम्मानित सदन के समक्ष सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चल रही चर्चा में मुझे अपना वक्तव्य देने का अवसर दिया, जिसका मैं हृदय से आभारी हूं और मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। महोदय, कानपुर देहात का सांसद होने के नाते शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से मेरा सीधा वास्ता है। उक्त मेरे 44 अकबरपुर कानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 3 विधानसभा ग्रामीण अंचल एवं 2 विधानसभा शहरी क्षेत्र के अंचल में है। महोदय, भारत का भाग बदलने का समर्पित एनडीए सरकार के दूरदृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पनाओं के अनुरूप तमाम क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव के कदम उठाए हैं। इन्हीं बदलावों के क्रम में पीएम गति के 7 इंजनों में से सड़क को पहले इंजन की बारीता दी गई। देश में हो रहे आवागमन को गतिमान बनाने के लिए गतिशक्ति मास्टर प्लान में एक्सप्रेस मार्गों का प्रतिपादित करने का नायाब कदम उठाया है, जो हमारे कर्मठ बिना विराम के कार्य करने वाले मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी एवं जनरल वीके सिंह के नेतृत्व में लगातार इस देश में हो रहा। महोदय, इस पर कोई संदेह नहीं कि दृष्ट नेतृत्व के धनी माननीय मोदी जी व माननीय गडकरी जी की पूरे स्पष्ट दृष्टि से चलते पूरे आत्मविश्वास के साथ सबका विकास और सबका विश्वास के लक्ष्य की ओर बढ़ा है। महोदय, ग्रामीण एवं शहरी जीवन में बदलाव एवं देश को जोड़ने वाली एनडीए की प्रमुख 13,000 किलोमीटर लंबी भारत माला सड़क परियोजना के अंतर्गत वर्ष 22 और 23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को जोड़ते हुए 25,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य देश के विकास के लिए अहम भूमिका का निर्वाह करेगा, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी और जनरल वीके सिंह जी का बहुत बहुत बधाई देता हूं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली घाटमपुर विधानसभा के राष्ट्रीय राजमार्ग 86 कानपुर सागर में भारी वाहन के अत्यधिक मात्रा में चलने, जिसके कारण अस्पताल में ले जाने वाली एम्बुलेंस और निजी वाहन के अत्यधिक आवागमन के कारण घाटमपुर में आए दिन जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है। जाम के कारण क्षेत्रीय जनों यात्रियों सहित गंभीर बीमार मरीज को भी इस समस्या से जूझना पड़ता है तथा कई घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। इस तरीके से NH2 बिठूर विधानसभा के सचेडी अंडरपास हेतु जो इटावा और चकेरी को जोड़ता है, NH2 पर मेरे निवेदन पर उक्त जाम एवं दुर्घटनाओं को दृष्टि यहाँ अत्यधिक दुर्घटनाएं होती हैं और मतलब एक बार में साल में कम से कम 2-2, 3-3, 400 लोगों की मृत्यु होती है। एक साथ 20-20, 30-30 लोगों की सचेनी जैसे स्थान पर मृत्यु हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और माननीय परिवहन मंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है। मार्ग पर मेरी ओर से मांग पर विभाग माननीय मंत्री जी के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने प्राक्कलन तैयार करके और मेरे द्वारा 1/3/2019 को, जिसमें विभागीय अधिकारी भी शामिल थे, उस जगह का शिलान्यास किया गया। मैं था, मेरे वहां के जनप्रतिनिधि थे, लेकिन आज तक वह काम अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, जिसके कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क मंत्री जी श्री गडकरी से अनुरोध करना चाहूंगा, इस जटिल समस्या के क्षेत्रवासियों कठिनाई को देखते हुए अपलम हस्तक्षेप कर कार्य पूरा कराने की कृपा करेंगे। मानवर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में आबादी का घनत्व अधिक होने के कारण जीटी रोड और NH2 को जोड़ने का कार्य अशीघ्र कराए जाने की महती आवश्यकता है। मानवर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से इटावा से औरैया से कानपुर देहात को नहर मार्ग से जोड़ने वाला मार्ग, जो कंचौसी बाजार कानपुर देहात तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ गया है और उसको मात्र आगे 50 किलोमीटर जोड़ करके NH2 में ला करके आगरा और मैनपुरी को सीधे 50 किलोमीटर की दूरी को हम कम कर सकते हैं, जिससे कि व्यापार भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहां जमीन की भी कोई कमी नहीं है। चूंकि नहर पर, सिंचाई विभाग की नहर पर जो सड़क बनी है उस पर बहुत सारी जमीन है। मैं निवेदन करता हूं मानवर, इसी सदन के माध्यम से मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष कहना चाहता हूं। विगत यूपीए की सरकार की जो भ्रष्टाचारी नीति थी, विगत यूपीए की सरकार ने जो गड़बड़ियां की थी, जिसके कारण हमारा क्षेत्र कानपुर और नगर और देहात एक बहुत बड़ी कठिन समस्या से लगातार जूझ रहा है। इटावा चकेरी पर बने 12 टोल प्लाजा पर हो रही अवैध वसूली,
गुंडागर्दी में सभी सुविधाएं न होने का सरकार की छवि धूमल हो रही। इस संबंध में 12 टोल प्लाजा कानपुर देहात की अनियमितताओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि यूपीए की सरकार ने उस टोल प्लाजा को गलत तरीके से अवॉर्ड करने का काम किया है। इस संबंध में मैंने मेरे द्वारा माननीय मंत्री से अनुरोध किया था और इसके द्वारा सरकार के द्वारा नीति आयोग से जांच कराई गई। उस जांच में मेरे द्वारा दिए हुए तथ्य को माना गया, लेकिन आज तक मानवर वह लागू नहीं हो पाया है, जिसके कारण कानपुर नगर और कानपुर देहात के लोगों का, चूंकि दोनों का भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, सभी प्रशासनिक सारे रिश्ते एक हैं और इसके बाद में यहाँ से रिपोर्ट भी नीति आयोग की गई है, लेकिन अभी तक मैंने लागू नहीं हो पाया। मैं माननीय मंत्री जी जनरल बीके सिंह साहब यहाँ बैठे हुए हैं। जनरल साहब मेरा निवेदन सुन लीजिए। आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं केवल आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप वो जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसको मंगा करके, यदि नीति आयोग ने हमारी बात का समर्थन किया है तो हमारे कानपुर नगर और कानपुर देहात और हमारी लोकसभा क्षेत्र के साथ में जो गड़बड़ियां कंसेशन द्वारा हो रही हैं उस पर मैं आपसे चाहता हूं कि मुझे कम से कम यूपीए की भ्रष्ट नीतियों का जो दंड मुझे भुगतना, हमारी जनता को, हमारे मालिकों को भुगतना पड़ रहा है, कम से कम वो ना भुगतना पड़े। और इस संबंध में कई बार आपसे कह चुका हूं। दूसरा, सदन के मामले कानपुर नगर में दिशा की बैठक में, कानपुर नगर और कानपुर देहात की दिशा की बैठक में उक्त दोनों मामले बार बार उठाए जाते हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा। और कानपुर नगर में जो 24 किलोमीटर एलिवेटेड रोड है, लगातार 8 महीने क्षतिग्रस्त रहा है और लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिशा की बैठक में, कानपुर नगर के दिशा के चेयरमैन यहाँ अशोक रावत साहब हैं, कानपुर देहात का मैं हूँ, वहां पर लोगों से पैसा वसूल किया जाता रहा है, वाहन वहां नहीं जाते थे। इस सारी चीजों को दृष्टि रखते हुए मानवर मेरा आपसे निवेदन है कि हम सबको न्याय दिलाने की कृपा करेंगे। और जहां आपके नेतृत्व में पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के मामले में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा, वही यूपीए की सरकार द्वारा की गई नियमितताओं की ठीक कर, चूंकि हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनको विगत सरकारों ने गलत किया था और हमने अपनी सरकार में सुधारने काम किया है। इसलिए मैं विनती करता हूं कानपुर नगर और कानपुर देहात अपनी लोकसभा क्षेत्र की ओर से इसको ध्यान रख करके हमारी विनती को स्वीकार करेंगे। पुनः मैं सरकार के द्वारा बजट का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।